प्रेज द लॉर्ड। आज 28 तारीख मंगलवार, फरवरी का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में दिन में है। परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। केवल परमेश्वर के कारण आज अपन ज्यादा समय विश्राम में रहते हैं, आराम में रहते हैं। बहुत ही कम समय अपन बंधन में रहते हैं। ये परमेश्वर का कृपा है। ये परमेश्वर का कृपा है। परमेश्वर का कृपा अपने को बस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन न्यायाधीश का किताब का सारांश को पढ़ेगा। न्यायाधीश का किताब में 21 अध्याय है। कल अपन जोशुआ का किताब का सारांश को सीखा। जब जोशुआ मरा तभी कनान देश में कुछ भाग प्राप्त करने का बाकी था, जीतने का बाकी था। जोशुआ ने पूरा कनान देश को जीता नहीं था, कुछ भाग रह गया था। अभी ये कुछ भाग जो बचा हुआ है, इसको जीतने का जिम्मेदारी इजरायलियों पे था। अभी ये जो भाग जोशुआ ने छोड़ के गया था, ये इजरायलियों का परीक्षा के लिए है। न्यायाधीश का किताब को देखेगा तो जोशुआ के किताब से मिलता जुलता है। जोशुआ के किताब में अपन युद्ध को देखते हैं। अभी न्यायाधीश के किताब में भी अपने को युद्ध देखने को मिलता है। लड़ाई अभी बाकी है। कनान का कुछ भाग जीतने का बाकी है। अभी ये किसको जीतना है? इजरायली लोगों को जीतना है। अभी न्यायाधीश का किताब का शुरुआत इजरायलियों का प्रश्न से होता है। प्रश्न से उन्होंने परमेश्वर को प्रश्न किया। पढ़ते हैं न्यायाधीश 1 अध्याय 1 वचन। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। देखो, दुख का बात है, यह किताब परमेश्वर का शब्द से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन यह किताब लोगों के प्रश्न से शुरू हो रहा है। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि परमेश्वर इजरायली लोगों को प्रश्न करना था, कौन तैयार है कनानी के विरुद्ध लड़ने को? कौन है जो पहले चढ़ाई करेगा? दूसरे शब्द में, कौन जोशुआ का स्थान लेगा? यह ऐसा शुरू होना था, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं। फिर भी परमेश्वर ने इजरायलियों का प्रश्न का उत्तर दिया। पढ़ते न्यायाधीश 1 अध्याय 2 वचन। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। अभी यहां पे अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना नहीं, लेकिन यूदा गोत्र को चुना। गोत्र को, यूदा मतलब स्तुति। मैं फिर बोलता हूं, यूदा मतलब स्तुति। अभी ये यूदा आगे रहना है, प्रथम रहना है। आगे बढ़ने से पहला मैं आपको कुछ पीछे लेके जाता हूं। अपन ने देखा उत्पत्ति का किताब में इजरायली लोगों को बंधन में देखा, निर्गमन का किताब में उनका छुटकारा को देखा, लेवी का किताब में नियमों को देखा, गिनती का किताब में उनका हिसाब किताब को देखा, व्यवस्था विवरण का किताब में नियम फिर से जोड़ा गया, और जोशुआ का किताब में अपन युद्ध को देखता है, युद्ध को। लेकिन न्यायाधीश का किताब में अपन स्तुति को देखता है। ये क्रमांक को देखो आप। एक क्रमांक को देख के आपको आपका जीवन को में सीखना है, आप किस में बढ़ रहा है, कौन सा किताब में आपका जीवन है, कौन सा जीवन आप जी रहा है। देखो, बाइबल में क्या सारी किताब आत्मीय है। तुझे जांचना है कौन सा किताब का जीवन तू जी रहा है। बच्चों, मेरा एक ही आशा, तुम बाइबल से जुड़ना चाहिए। बाइबल के शब्द आपको समझ में आना चाहिए। समय अभी भी गया नहीं, क्योंकि अभी भी तू श्वास ले रहा है। बाइबल पढ़ना शुरू कर।
अगर तू बाइबल नहीं पढ़ रहा है तो तुझे मालूम नहीं तू अपने जीवन में क्या खो रहा है। वहां पे जोशुआ का किताब में जोशुआ लोगों को सिखाता था, परमेश्वर का सेवा कर, परमेश्वर का आदर कर। लेकिन जब जोशुआ मर गया, परिस्थिति बदल गया। कोई भी इजरायली लोगों को सिखाने के लिए नहीं है, इजरायली लोगों को क्रमांक में चलाने के लिए नहीं है। क्या हुआ? न्यायाधीश का किताब में अपन देखते हैं, लोग अपना इच्छा अनुसार का जीवन जीने लगा, अपना मर्जी का जीवन जीने लगा। आपको मालूम है, जो जीवन वो लोग जी रहा था उनके नजरों में ठीक था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में यह ठीक नहीं था। पढ़ते न्यायाधीश का किताब 21 अध्याय 25 वचन। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था। आज भी कई परमेश्वर का लोग मर्जी का जीवन जी रहा है, जिनको जो सूझ पड़ता है वही वो कर रहा है। ये बातें आज कईयों के जीवन में दिखाई दे रहा है। अभी वहां पे इजरायलियों का जीवन को देखेगा तो उनके ऊपर कोई राजा नहीं है, उनको मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। उनका जीवन भयंकर हो गया, भयंकर। देखो, जोशुआ मर गया, लेकिन परमेश्वर है, मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर है, आगे चलाने के लिए परमेश्वर है। लेकिन इजरायलियों ने परमेश्वर का आदर करना बंद किया, परमेश्वर का सेवा करना बंद किया। न्यायाधीश मतलब राज्यकर्ता, न्यायाधीश मतलब सेना का अधिपति, छुड़ाने वाला। लेकिन यहां पे छुड़ाने वाले का अर्थ है युद्ध में हारने नहीं देना, उनको बचाना। मेरा परमेश्वर ने न्यायाधीशों को खड़ा किया। पढ़ते न्यायाधीश 2 अध्याय 16 से 19। तभी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता, तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीले चाल को नहीं छोड़ते थे। अभी न्यायाधीश मतलब ज्यादा धार्मिकता का सुवार्ता बोलने वाले लोग नहीं थे। ज्यादा मैंने बोला, सुवार्ता बोलते थे लेकिन ज्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन वो लोग सेना का नेतृत्व करना, युद्ध करना, लोगों का न्याय करना। देखो, न्यायाधीश का जिम्मेदारी क्या है? लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए। न्यायाधीश का किताब में अपन 12 न्यायाधीश को देखते हैं। 12, ओथेनियल, एहूद, शमगार, देबोरा, गिदियोन, तोला, जाइर, जेफ्ता, इब्जान, एलोन, अब्दोन, सैमसोन। ऐसा कहा जाता है कि न्यायाधीश का किताब सामुएल प्रवक्ता ने लिखा। अभी यह किताब को अपन 2 भाग में बांट सकता है। अध्याय 1 से लेकर 16 तक अपन क्या देखते हैं? युद्ध से छुटकारा का हिसाब किताब को देखते हैं, इजरायलियों का शुरुआत को देखते हैं, कनानी लोगों का हार को देखते हैं, और फालिस्तानी जो हार गया युद्ध में,
ये बातों को देखता है और समसन का मौत को भी देखता है। न्यायाधीश का किताब 17 अध्याय से लेके 21 अध्याय तक अपन समय काल को देखता है। ऐसा समय काल जो इस्राएलियों के ऊपर राजा नहीं था, ऐसे समय काल को देखते हैं। पढ़ते हैं न्यायाधीश 17 अध्याय 6 वचन। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था। अगर अपन न्यायाधीश का किताब को देखेगा तो इस्राएली अपने आप को साबित करने से वंचित रह गया। वो लोग फेल हो गया। फिर एक बार उन्होंने परमेश्वर का निरादर किया, परमेश्वर से दूर भागने लगे। उनके ऊपर विपत्ति समस्या आने लगा। कभी कभी युद्ध में वे लोग हारने लगे। ऐसा लग रहा था इजरायली फिर एक बार पाप का जीवन, गुलामी का जीवन में जा रहा है। वहां पे अगर कुछ चाहिए था तो वो था प्रार्थना, उद्धार और चुप रहना। लेकिन न्यायाधीश का किताब 2 अध्याय 20 वचन में परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया। पढ़ते हैं न्यायाधीश का किताब 2 अध्याय 20 और 21 वचन। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा। देखो, जोशुआ मरने के बाद दूसरा पीढ़ी आया, दूसरा। अभी ये दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर मालूम नहीं। दूसरा पीढ़ी को यह भी नहीं मालूम कि उनके पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने कौन सा कार्य किया। पढ़ते न्यायाधीश 2 अध्याय 10 वचन। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइलियों के लिए किया था। न्यायाधीश का किताब में अपन देखते हैं, भक्तिमान लोगों को भी देखते हैं, अभक्तिमान लोगों को भी देखते हैं, पाप को देखते हैं, गुलामी को देखते हैं, प्रार्थना को भी देखते हैं, उद्धार को भी देखते हैं, चुप रहने को भी देखते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर का विरोध करने वाले लोगों को भी देखता है, पश्चाताप करने वाले लोगों को भी देखता है, विश्राम को भी देखता है, भ्रष्टाचार को भी देखता है। लेकिन दुख का बात क्या है मालूम है? ये किताब का आखिरी वचन, ये किताब जो वचन से बंद होता है वो दुख का बात है। न्यायाधीश का किताब 21 अध्याय 25 वचन। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था। देखो, ये किताब का पहला वचन इजराइलियों का प्रश्न से शुरू होता है और ये किताब का आखिरी वचन इजराइलियों का मर्जी से बंद होता है। ये बातें केवल मनुष्य के नज़रों में ठीक है, लेकिन परमेश्वर के नज़रों में ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। जो तुझे ठीक सूझ पड़ता है ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। पर परमेश्वर को जो अच्छा सूझ पड़ता है वही कर, वही कर। तू सफल होगा, विजयवंत होगा। आमीन, आमीन, आमीन।